Hello guys, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive World 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, मज़े में हैं। आई लव यू ऑल। कल एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी तबीयत कुछ मज़े में नहीं थी, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और दिल नहीं कर रहा था, मेरा मूड नहीं हो रहा था। क्योंकि जब आपकी तबीयत ठीक ना हो या कुछ आपकी एनर्जीज लो हो तो फिर आप रीडिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं तो नहीं कर सकती हूँ जब तक कि मैं अंदर से खुद को बहुत अच्छा फील ना करूँ। तो खूब सारी मेडिटेशन के बाद और बहुत सारा आराम करने के बाद जो है मैं बिल्कुल आज परफेक्टली हूँ, बिल्कुल आपके सामने, ठीक है। तो रीडिंग कुछ इस तरह से है कि हम आज ये देखेंगे कि आर यू ऑन देयर माइंड। यस, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, क्या आप उनके माइंड में हो या सिर्फ और सिर्फ आप एक अपने ही तरीके से सोचे जा रहे हो, ठीक है। क्या ये एक तरफा है, इल्यूजन है, या आप भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं हो, ठीक है। तो ये है आज की रीडिंग। और अगर हो आप उनके दिमाग में तो क्या कहना चाहते हैं आपसे और किस तरीके से आपको देखते हैं, मतलब आपकी जो छवि है या आपका जो एक है, मतलब आपका ऑरा उनकी नज़र में कैसे हो आप, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपके बारे में सोच रहे हैं तो हम आप ही के नेम इनिशियल्स रखेंगे। ग्रुप नंबर 1 ADG JMPS VNY, ग्रुप नंबर B BEHK NQTWNZ, एंड ग्रुप नंबर C CFIL ORUNX, ठीक है। आप चाहें, मैंने ये 3 एलिमेंट्स भी रखे हुए हैं यहाँ पर। ये ग्रुप नंबर 1 के लिए देख लें, वीडियो को पॉज करके देख लेना। जो भी इंट्यूटिवली, ये बी है हनी बी, जो भी आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ पिक कर, मतलब करे ना, अट्रैक्ट करे, आप उसी को पिक कर लो। ये है डॉल्फिन, वाटर एनर्जी है, ठीक है। तो ये डाइसेस मैंने रखी हैं, जैसे भी आपको सही लगे आप रीडिंग देख सकते हो, एक से ज़्यादा पाइल भी देख सकते हो अगर आप आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है, ठीक है जी। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपके जब मैंने डाइस ऐसे करके फेंकी थी तो ये आया था जस्टिस, लीब्रा हो सकते हैं आप, ठीक है। लीब्रा की एनर्जी है। आप लॉयर हो सकते हैं, या ये पर्सन जो है, ये जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, या इनका कोई जस्टिस या लॉ से कोई ज़रूर कुछ होगा रिलेटेड, कुछ बिजनेस, या मतलब जैसे लॉयर हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा इधर से। और एक चीज़ और भी है कि आपको इस कनेक्शन में शायद इस पर्सन से कहीं ना कहीं कुछ जस्टिस नहीं मिला, तो आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले इस पर्सन की तरफ से, या कुछ ना कुछ जस्टिस के लेकर मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में आप हो, और अगर हो तो किस वे में हो, ठीक है। ये जो कार्ड्स हैं ये आपकी इस पूरे रिलेशनशिप और कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, ठीक है, जहाँ जिससे आप गुजरे हो, ठीक है। ये आपके सामने ही देखूंगी, उसके बाद फिर हम बाकी की रीडिंग आपके सामने करेंगे। पहले ये रीडिंग्स में पहले ये देखते हैं, उससे पहले लाइक ज़रूर कर लो, जल्दी जल्दी से लाइक कर लो, ठीक है, ताकि आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। और अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट्स होती है तो आपने क्या करना है, आपने क्लेम ज़रूर करना है, चाहे 1111 लिख लेना, लेकिन क्लेम ज़रूर करना। यहाँ पर है डिटैचमेंट, कोल्ड, यहाँ पर है वीनस ऑफर, यहाँ पर है अवॉइडेंस, ओके। मुझे लगता है यस, जो सिचुएशन और सिनेरियो मुझे दिख रहा है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इनको आपने बहुत मौके दिए, बहुत चांसेस दिए, बार बार आपने इनके सामने अपनी बात रखी, अपनी ऑफ़र रखी, लेकिन मुसलसल ये जो पर्सन है आपको कोल्ड और डिटैचमेंट में ही रहे, मतलब मुसलसल इस पर्सन ने कोल्ड और डिटैच बिहेवियर ही रखा, आपकी ऑफ़र्स को ठुकराया, आपको अवॉइड किया, ठीक है। अभी ऐसा भी हो सकता है, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं कि ये पर्सन अब आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप अब कोल्ड और डिटैच होते जा रहे हो, आप अब इनको अवॉइड कर रहे हो, अब आप इनसे कुछ डील करना नहीं चाहते हो, ठीक है। सो इस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है आपके लिए, आर यू ऑन देयर माइंड,
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोल्ड और अजीब सा पर्सन होगा, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा डिटैच रहना, आपको अवॉइड करना, आपकी हर बात इग्नोर करना और आपकी ऑफ़र्स को ठुकराना। ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके बारे में आप शायद ये सोचकर रीडिंग पे आए हो, इसीलिए ओवरऑल एनर्जीज़ में ये चीज़ आई हैं। अगर आई हैं तो आपने क्लेम ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। अब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या इस पर्सन के माइंड में हो अभी भी, ठीक है, और अगर हो तो किस तरीके से हो। यहाँ पे 2 आए, अच्छा। बैलेंस, एडवर्सिटी, फ्रेंडशिप। ओके, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी अभी, लेकिन एक कार्ड मैं और ले लूँ ताकि मैं आपको और भी क्लियरली बता सकूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पे इस पर्सन के माइंड में। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं ये पर्सन। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ अ सिचुएशन। ये सरेंडर है, यहाँ रख देते हैं इसको। ये मुझे फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपके फ्रेंड जोन में थे, ठीक है, फ्रेंडशिप थी आप दोनों की, फिर शायद कुछ एक दूसरे के लिए शायद एक अट्रैक्शन बढ़ी, या इन्होंने हमेशा आपको फ्रेंड जोन में ही रखा लेकिन अट्रैक्शन भी थी। बड़े उलझे हुए से पर्सन है, बड़ा बैलेंस करते हुए खुद को दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा बैलेंस किया, और ये भी दिख रहा है कि आपके और इस पर्सन के जो कनेक्शन था, इस पर्सन ने उस चीज़ को चैलेंज की तरह अपनाया, मतलब कि दिल से कम दिमाग से ज़्यादा चले ये पर्सन, और इसीलिए शायद ये पर्सन हमेशा कोल्ड और डिटैच रहे और हमेशा आपकी जो फीलिंग्स हैं या आपके जो ऑफ़र्स हैं उनको ठुकराया। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके ये फ्रेंड हो सकते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, कि क्या आप इनके माइंड में अभी भी हो या नहीं हो। विद दिस बैलेंस एनर्जी मुझे लगता है कि आप अभी भी इस पर्सन के माइंड में हो, लेकिन ये उस चीज़ को क्लियरली बोलते नहीं हैं। या 9 ऑफ कप्स, यस बिल्कुल हो, आप इस पर्सन के माइंड में हो, डेफिनेटली हो, पक्का हो, फॉर श्योर हो। ये पर्सन आपको एक अपनी विश की तरह, विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे जगल करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ में, ये बताना नहीं चाहते कि आप इनके माइंड में हो। अभी क्यों ये जगल कर रहे हैं, यहाँ पर मून की एनर्जी है तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाते हैं, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ये काफ़ी अरसे तक क्योंकि आपके साथ एक फ्रेंड जोन में रहे, फ्रेंडशिप में रहे, फीलिंग्स तो डेवलप हुई, लेकिन ये पर्सन उन फीलिंग्स को आपके सामने ला नहीं पाए। कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस पर्सन को, तो ये पर्सन जो है ना, ये अपने आप को बड़ा बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं बताना, अभी कोई चीज़ रिवील मत करना। 2 सिचुएशंस को लेकर ये पर्सन जगल भी कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ कास्ट कल्चर का इशू है जहाँ पर ये पर्सन, या पैसे का, फाइनेंसेस और करियर का इशू है, इसीलिए ये पर्सन की आप विश तो हो, लेकिन अपनी विश को उठाऊँ या मैं किसी और चीज़ को उठाऊँ, यू नो। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन अपने इस वक्त शायद फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कहीं कुछ पहुंचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इस चीज़ को लेकर भी ये पर्सन जगल कर रहे हैं कि क्या मुझे इस वक्त इस चीज़ में पढ़ना चाहिए, इस यू नो फ्रेंडशिप से हटकर मुझे ये ऑफ़र लेनी चाहिए, या फिर इस वक्त के लिए मुझे अपनी एनर्जीज़ को कहीं और ध्यान लगाना चाहिए। तो ये भी ज़रा सोच रहे हैं ये पर्सन। आप दोनों साथ में शायद कॉलेज में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं ये पर्सन आपके, और अचानक से इन्होंने अपने बिहेवियर भी चेंज किया, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो जाना, बहुत यहाँ पर मतलब, या बिल्कुल यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, देखो, और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी में थे आपके साथ, ठीक है, बहुत मतलब आपकी रिस्पेक्ट भी करते थे, बहुत अच्छे से थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, बहुत प्यारा आप दोनों का कनेक्शन था। लेकिन जिस दिन आपने इनके लिए फीलिंग्स की दिखाई, शो की, फीलिंग्स डेवलप हुई आपकी, आपने इनको वो फीलिंग्स थोड़ी बहुत शायद साइंस दिए या बताया, यू नो, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा मतलब फ्रेंड्स से कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा हूँ या सोचने लगी हूँ, उस दिन से ये पर्सन अपनी इस चीज़ से भागना शुरू कर रहे हैं। उस दिन से ये पर्सन जो ना अपने आप को कोल्ड और डिटैच बिहेवियर आपसे रख रहे हैं,
बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि इन्होंने ऑफर को बाकायदा ठुकराया है। ये आपको फ्रेंड जोन में ही रखना चाहते हैं, लेकिन फ्रेंड जोन में रखने के बावजूद भी ये बंदा सर पर हाथ पकड़ कर बैठा हुआ है, जैसे कि मिस अपॉर्चुनिटी की तरह होता है। यार ये चीज़ मुझसे मिस भी हो रही है और मैं इसको खोना भी नहीं चाह रहा हूँ, ये मेरी ख्वाहिश भी है, मुझे ये चाहिए भी है और नहीं भी चाहिए। मतलब फॉरबिडन फ्रूट की तरह हो गए हो आपके, जो चीज़ ये इस पर्सन को चाहिए भी अभी और अभी नहीं भी चाहिए। अजीब सा बंदा है वैसे बाय द वे। ये क्या है चल रहा है इस पर्सन के माइंड में, चलिए देखते हैं। व्हाई दिस एडवर्सिटी इज हियर। फाइव ऑफ सोर्ड्स। अगर आप इस पर्सन के साथ लड़ाई की है, झगड़ा किया है, आप दोनों का कोई आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, तो ये पर्सन जो है ना इस चीज़ को अब एक चैलेंज की तरह ले रहे हैं। ये आपकी लाइफ में अब वापस आना चाह रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली आप इनके माइंड में हो तो सही, लेकिन ये बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये आपसे बात करना चाहते हैं। इनको लगता है कि ये आपने तो इनको भाई साहब चैलेंज दे दिया है, हम ये कोई बहस हुई है आप में, ज़रूर कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो इस पर्सन को लग रहा है कि उस आर्ग्यूमेंट से, उस बहस से इसने मैंने कुछ सीखा तुमसे, ठीक है। और अब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जैसे क्यों आना चाह रहे हैं वापस। या किंग ऑफ वैंड्स, दोबारा से वही एनर्जी वापस चाहते हैं। मतलब रहो मेरे साथ, फ्रेंड बनकर रहो, हंसते मुस्कुराते खेलते वैसे ही रहो। क्या ज़रूरत है कि किसी और चीज़ को अपने माइंड में रखना, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी कि सब कुछ सही चल रहा है तो उस चीज़ को ख़राब क्यों कर रहे हो तुम, इसमें मतलब कुछ और चीज़ मत डालो, ठीक है। हम ऐसे ही अच्छे हैं और ऐसे ही, मतलब इस पर्सन को कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को ये भी लगता है कि हो सकता है लोग आप दोनों के लिए बातें करें या गॉसिप करें, कोई ऐसा आप दोनों में शायद ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जैसे देखिए टीचर है, ये कुछ पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट और टीचर का कोई ऐसा है आप दोनों में, आई डोंट नो, ऐसा दिख रहा है मुझे। और अब ये पर्सन आप दोनों के इस कनेक्शन को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है चलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। ओके, ये लास्ट वाले और इस चीज़ को भी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। ओह, क्वीन ऑफ वैंड्स, लुक एट दिस। यहाँ पर तो डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, तो आप इस पर्सन के दिमाग में तो हो ही हो, लेकिन ये पर्सन आपको बाकायदा अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं। तो फिर क्या दिक्कत है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये सरेंडर कर चुके हैं, ठीक है। इनको लगता है कि हम दोनों को इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, इस कनेक्शन पर वर्क करना भी चाहिए। ये आपसे बात करेंगे, मैंने कहा ना 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। बी रेडी, तैयार रहें। ये पर्सन आपसे किसी वक्त भी कांटेक्ट करेंगे। आप इनके माइंड में हो, बिल्कुल हो। ये आपको ऑफ़र भी देना चाहते हैं, ये देंगे आपको ऑफ़र। हो सकता है कि इस वक्त ये ज़्यादा सॉलिड ऑफ़र ना हो, लेकिन हाँ ऑफ़र है, छोटी मोटी सही, लेकिन ऑफ़र ये आपको देने के लिए आ रहे हैं। इनको समझ आ चुकी है कि आप इनके कंपैटिबिलिटी में रहते हो, ठीक है। आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो, कम आप भी नहीं हो। आपने भी कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर्सन को एक चैलेंज दिया है, और अब ये पर्सन इस कनेक्शन को चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये भी देख रहा है कि ये पर्सन आपके सामने ना सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि जहाँ पर अब ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, और मे बी ये आपकी ऑफर्स को भी एक्सेप्ट करें। मैं यहाँ पर थोड़ा और क्लैरिफाई कर लेती हूँ, व्हाई दिस ऑफर इज़ हियर। क्या ये ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। या 6 ऑफ वैंड्स, ओह माय गॉड, ये बंदा आपसे शादी करना चाहता है भाई। ओह 10 ऑफ कप्स, चैरियट, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे अब आगे बढ़ना। लेकिन एक दिक्कत है, वो दिक्कत मुझे दिख रही है कि या तो इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या तो ये दो चीज़ों को लेकर जगल कर रहा है। ये उस चीज़ से बाहर निकलेंगे, पहले ये खुद को आज़ाद करेंगे। चाहे ये हो सकता है किसी और के साथ आई डोंट नो कमिटेड हैं, या फिर ये इंगेजमेंट हुई हुई है, या फिर आप दोनों के बीच यहाँ पर कास्ट कल्चर का इशू है। दो सिचुएशंस हैं, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है, एक वाइट, एक देख रहे हो, एक रास्ता यहाँ पर वाइट है तो दूसरा ब्लैक वे है। देख दो रास्ते हैं, तो ये पर्सन किस रास्ते को चूज़ करे, ये बंदा कंफ्यूज्ड है, और ये आपके रास्ते को चूज़ करेगा। लुक एट दिस 6 ऑफ वैंड्स, यानी ये आपको चूज़ करेगा। 6 ऑफ वैंड्स, आपके साथ इस पर्सन को एनी हाउ सक्सेस चाहिए, ये आपको चूज़ करने वाले हैं, आपसे बहुत जल्दी बात भी करेंगे। हाँ बिल्कुल, आप इस पर्सन के माइंड में हो, डेफिनेटली हो, मैंने शुरू में ही बोल दिया था। और इस तरह से हो कि ये पर्सन ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन अपनी फीलिंग्स के सामने सरेंडर कर चुके हैं, कि जहाँ पर ये भाग रहे थे, आपकी ऑफर्स को ठुकरा रहे थे, वहाँ पर अब ये पर्सन जो है बैलेंस लाना चाहते हैं।
इस पर्सन की एक विश और ख्वाहिश की तरह हो, और ये विश आपकी भी हो सकती है कि आपकी ख्वाहिश थी इस पर्सन के साथ रहना, आगे बढ़ना, तो ये विश पूरी हो रही है। लेकिन जो दिक्कत है वो अभी भी है यहाँ पर, कास्ट कल्चर इशू या फिर इस पर्सन के फाइनेंसिस के इशू, दो चीज़ों को ये जगल करते हुए ही आपके पास आएंगे। लेकिन हाँ, चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर होंगी और इन फ्यूचर में मुझे ये कनेक्शन मैरिज और कमिटमेंट और हार्मनी तक जाते हुए दिखाई दे रहा है विद दिस 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वेंड्स। ये सक्सेस का और विक्ट्री का कार्ड होता है। ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं या आपको जीतना चाहते हैं, आप एक चैलेंज की तरह इनके सामने हो। आप देखिए कुछ कहना चाहते हैं आपसे, क्योंकि इस वक्त दिख रहा है मुझे कि आप लोग या तो लेस कांटेक्ट में हो या तो कांटेक्ट में ही नहीं हो। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। बिल्कुल ये पर्सन रिएक्ट ही नहीं करते थे या अभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए आप जानना चाहते हो कि ये इतना कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं। आखिर इस पर्सन के मन में चल क्या रहा है? भाई मन में तो बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इसीलिए यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। दोनों कम नहीं हो, दोनों एक दूसरे को चैलेंज देते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बोल रहे हो इनसे कि अगर तुम कम नहीं हो तो कम मैं भी नहीं हूँ भाई। सो मुझे लगता है ये पर्सन बहुत जल्दी अपना ये कोल्ड और डिटैच वाला जो ये बिहेवियर है ना, ये ख़त्म करेंगे और वापस से आपके साथ सेम पेज पर आने की कोशिश करेंगे। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। इनको पता है कि इनकी वजह से सब कुछ ख़राब हुआ है। अगर इस वक्त आप इनसे दूर हो या बात नहीं कर रहे हो या लेस कॉन्टेक्ट है तो इनकी अपनी ही वजह से है। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। तो इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कभी थे ही नहीं, लेकिन अब ये बंदा उस चीज़ को उल्टा करेगा। सरेंडर कर चुके हैं ये। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। समझ रहे हैं? जो चीज़ ये इनके दिमाग में थी कि नहीं ये नहीं हो सकता, अब इनके दिमाग में है कि मुझे ये चीज़ करनी है। मुझे यू कम क्लोजर देन एनीवन। इनको पता है कि जितना आप इनके करीब आए हो, जितना आपने इनके दिल को छुआ है, उतना करीब तक इस पर्सन के कोई और नहीं आया है, कोई और आ ही नहीं सका है। एक बात और बता दूं, विद दिस 6 ऑफ वेंड्स ये पर्सन कोई पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी पैसे रुपए वाले पर्सन है, मतलब पॉपुलर पर्सनैलिटी हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आई डोंट नो क्या है, लेकिन कोई मॉडल हो सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत और बहुत अट्रैक्टिव हैं ये खुद भी। यानी आप दोनों ही एक दूसरे के लिए टक्कर का मुकाबला रखते हो, दोनों एक जैसे हो। ये एनर्जीज जो ऊपर वाली है ये वाइस वर्सा हो सकती है। या तो इन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराया था शुरू में, या तो आपने इनकी ऑफ़र को ठुकराया था शुरू में, लेकिन अब ये चीज़ों को बैलेंस में लाना चाहते हैं। इनके साथ आपकी शादी पक्की है, डेफिनेटली लिख कर रख दो, बता रही हूँ मैं आपको, चाहे अभी या फ्यूचर में, लेकिन ये सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं आपके बारे में, आप हो इनके माइंड में। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, आपके नेम इनिशियल्स जो हैं वो ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, या फिर आपने ये हनी बी का डाइस, जब मैंने डाइस डाला था तो हनी बी आया था। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, प्यार तो बहुत करते हो आप इस पर्सन से, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये भी प्यार बहुत करते हैं, या फिर आपके क्रश हैं, या फिर ये वन साइडेड लव था और अब आप जानना चाहते हो, या आपको ऐसे शो करवाया गया कि ये वन साइडेड लव है और अब आप जानना चाहते हो कि क्या आप उनके माइंड में अभी भी हो या नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके माइंड में तो डेफिनेटली ये अभी भी हैं। उनके माइंड का मुझे नहीं पता, अभी देखते हैं, लेकिन आपके माइंड में ये अभी भी शहद की तरह मिठास है आपके मन में इनके लिए। आप कड़वाहट नहीं ला सके हो इनके लिए अपने मन में, और शायद आप दोनों का कनेक्शन ही ऐसा रहा हो, म्यूचुअल फीलिंग्स रही हूँ। ठीक है, तो चलें देखते हैं ओवरऑल जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे हैं आपके, इस एनर्जीज़ क्या हैं ओवरऑल। ठीक है, फिर हम आगे की रीडिंग देखेंगे कि क्या आप इस पर्सन के माइंड में हो या नहीं। ओवरऑल एनर्जीज चेक करने का इसीलिए मकसद है ताकि आपको पता चले कि सिचुएशन सिनेरियो आप ही की है, तो रीडिंग भी आप ही की है। यहाँ पर है पास्ट, लैक, सफरिंग, रिलीज, सरेंडर, पर्ज, डिस्टेंस, ओह माय गॉड, रिट्रीट और टाइम आउट, ओह माय गॉड, ओके। बहुत हैवी एनर्जीज हैं। देखो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप ना रोए बहुत हो इस कनेक्शन को लेकर। लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा है, पास्ट कुछ अच्छा नहीं रहा इस पर्सन के साथ,
काफ़ी सफ़र किया है आपने, और उसके बाद आपने ख़ुद को रिलीज़ किया और सरेंडर कर दिया, और दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई है। डिस्टेंस, दूरियां बढ़ चुकी हैं, खामोशियां बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। मे बी आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। डिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लगता है कि ये डिस्टेंस अब शायद कभी ख़त्म ही ना हो, कि सब ख़त्म हो चुका है। आप सरेंडर कर चुके हो, पास्ट की फीलिंग्स को अभी भी सोचते हो, पास्ट की बातों को अभी भी फील करते हो, और वो चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ दे रही है। प्लीज़ अपने आप को ऐसा मत तकलीफ़ दो। सरेंडर कर ही चुके हो तो पूरी तरह से करो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो सकती हैं। आपके जो पार्टनर हैं, जो भी ये पर्सन हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पास्ट की एनर्जीज़ में चले जाते हैं। इनको लगता है कि अब आप डिस्टेंस पर हो, कभी आपको मिल नहीं पाएंगे, कभी आपको देख नहीं पाएंगे। अब आप हमेशा के लिए इनसे दूर हो चुके हो, छिन चुके हो, और आप लगता है कि आप सरेंडर कर चुके हो इन दोनों के इस कनेक्शन पर। ऐसा लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा होगा आपका इनके साथ, लेकिन बहुत दुख और तकलीफ़ के साथ दूरियां आई हैं। चलो देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद, जहाँ पर आप इतने टाइम से इस पर्सन का वेट कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो इस वक्त। और अगर कभी कभी आपको बड़ा बेबस भी फील होता होगा कि मैं इस पर्सन को देख तो सकती हूँ या देख तो सक रहा हूँ सामने से, लेकिन मैं इस पर कोई हक नहीं जता सकता, मेरा कोई हक नहीं इसके ऊपर, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। चलो देखते हैं कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। क्या आप इस पर्सन के माइंड में हो, और अगर हो तो किस लिहाज से हो, किस तरह ये आपको देखते हैं? शादी, मैरिज, कमिटमेंट, या फिर फ्रेंडशिप, या फिर कुछ भी नहीं समझते? यहाँ पर सबसे पहला कार्ड रिलेशनशिप का आया है, एक्सेप्टेंस का आया है, चलिए देखते हैं और क्या आता है। डेथ, प्लीज़ गिव मी वन मोर। ब्लेम, ओके। चेंज, इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच जो ये सिचुएशन आई है आपकी वजह से आई है। मतलब जो कुछ भी, डेथ मतलब इस वक्त तो आप इस पर्सन के साथ बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बातचीत बंद है, आप अपनी हार एक्सेप्ट कर चुके हो, या ये पर्सन अपनी हार एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मैं हार चुका हूँ, अब शायद हम कभी ना मिल सकें और सब खत्म हो चुका है। बट उस सारी चीज़ों का ब्लेम ये आपके ऊपर डाल रहे हैं। इनको लगता है कि आप अचानक से चेंज हो गए, आपने एनर्जीज़ को जो है वो चेंज कर दिया, आप में कमियां थी, ये वो फलाना, सारी चीज़ें इन्होंने आप पर ही छोड़ी हुई हैं, फेंकी हुई हैं। काफ़ी विक्टिम एनर्जी में दिख रहे हैं। चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं। हाँ, आप इनके माइंड में तो हो, तभी तो ये सारी चीज़ें आपके बारे में सोच रहे हैं। अभी मैं ये इनको क्लैरिफाई करूँगी ताकि डीपली हमें पता चले कि माइंड में तो हो, वो तो चीज़ पता चल चुकी है, लेकिन क्या माइंड में चल रहा है, क्यों माइंड में हो, और ये सारी चीज़ें क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में। वाई दिस रिलेशनशिप इज़ हेयर। बहुत कुछ बोलना भी चाहते हैं, वैसे काफ़ी बातूनी से दिख रहे हैं, काफ़ी बात करते हैं, हंसते मुस्कुराते, मतलब काफ़ी अच्छी एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पर है रिलेशनशिप, तो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखो दिक्कत यहाँ पर ये है कि यहाँ पर नीचे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, इस पर्सन को लगता है कि अब आप अपने में मगन हो, अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, अपनी एनर्जीज़ में हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने में मगन हो, खुश हो, आपको उनकी याद तक नहीं आती, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जा चुके हो, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो रहे हो, आप ना अब पास्ट की चीज़ों को भूल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, चाहे आप इनको याद भी करते हो ना, दुखी हो, फिर भी आप इनके सामने नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करते। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत सख्त मिजाज के हो गए हो, और इनको ये नहीं समझ आ रही कि इनकी वजह से आपने ये रूप धारण किया है, इनकी अपनी वजह से।
और वो आप पर ब्लेम करते हो। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हो। और एक चीज़ बता दूं कि ये पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारे और भी रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली है, इनके सिबलिंग्स हैं, घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, या कोई और रिलेशनशिप भी आ रहे होंगे, फ्रेंड्स हैं, या कोई और पर्सन आ रहा है जिससे ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये उन सबको लेकर कन्फ्यूज्ड हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि आपकी जगह शायद ये किसी को कभी ना दे सकें, लेकिन ये चीज़ आपको बता भी नहीं पा रहे हैं। और इनको ये भी दिख रहा है कि आपका जो बिहेवियर है वो ऐसा क्यों हो गया है, ये आपके बिहेवियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनकी ही बातें या इनका ही ये जो इनका बिहेवियर था आपको कहीं ना कहीं चुभ गया है। अब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हो, इनकी अपनी वजह से देख रहे हो, और ये उस चीज़ का ब्लेम आप पर देते हुए कन्फ्यूज्ड हैं। आई डोंट नो क्यों कन्फ्यूज्ड हैं। बंदा आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है, ठीक है। बंदे ने आपके सामने ऐसी सिचुएशन जाहिर कर दी कि आप उसको छोड़ने पर या ख़ुद को कोल्ड बिहेवियर दिखाने पर मजबूर हो गए, या डिस्टेंस क्रिएट करने पर मजबूर हो गए, या आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए मजबूर हो गए। अब ये पर्सन आप पर ही ब्लेम डाल रहा है, आपके ही बिहेवियर को लेकर कंफ्यूज हो रहा है। क्यों? वजह क्या है? इसको लगता है कि आप रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हो, हालांकि इस पर्सन को ये नहीं पता कि इनकी अपनी वजह से आपने ये स्टेप उठाया है, क्योंकि इन्होंने कभी भी रिलेशनशिप को सीरियस ही नहीं लिया। ये पर्सन आपके रवैये को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, और अपने रिलेशनशिप्स को लेकर भी कंफ्यूज है। इस पर्सन को कहीं पर चैन नहीं आ रहा। लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस एनर्जी। यहाँ पर एक्सेप्टेंस की एनर्जी क्यों है? ओके, लुक एट दिस किंग ऑफ सोर्ड्स। तो अगर तुम ये देखो, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जा रहे हो तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ सारी चीज़ों को, और मैं भी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, राइट। मैंने एक्सेप्ट किया। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि अगर ये बॉटम में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं आती तो मैं ये कभी भी नहीं बोलती 7 ऑफ सोर्ड्स जिसके नीचे है, लेकिन ऊपर यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, यानी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स से भाग रहा था। लुक एट दिस 7 ऑफ सोर्ड्स। या तो इस पर्सन ने आपको लिटरली चीट किया है, और ये पर्सन ने आपको अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटेच बिहेवियर दिखाया है पास्ट में, तो ये पर्सन अब उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि हाँ, मैं गलत था, मैंने तुम्हें बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाया, लाइक अ किंग ऑफ सोर्ड्स। मैं बहुत ही ज़्यादा ही प्रैक्टिकल चीज़ें सोच रहा था इस कनेक्शन को लेकर, और अब मैं वापस आना चाह रहा हूँ। लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स मतलब पास्ट की एनर्जी, यानी पास्ट वाला पर्सन वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। अच्छा, एक चीज़ और भी है, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और भी आ रहा हो, कोई और पर्सन जो आपका सोलमेट हो, ठीक है, जो आपकी फैमिली से हो, आपका कज़न भी हो सकता है, आपके कोई फैमिली मेम्बर है, या मतलब कोई पुराना दोस्त है। इसके साथ आप जुड़ रहे हो, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि इसके नीचे फिर एम्प्रेस की एनर्जी है। ये पर्सन आपको बहुत खुश करता है, एम्प्रेस एनर्जी में आपको पेडेस्टल पर बिठाता है। तो आप, ये पर्सन अगर आपको उस पर्सन के साथ देख रहे हैं कहीं से भी, सोशल साइट से या कहीं से, या किसी फ्रेंड के थ्रू आपकी खबरचार ले रहे हैं, तो ये पर्सन अब थोड़ा सा उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के उसमें आ रहे हैं कि यार चल, मतलब शायद मेरी ही गलती थी, मैंने ही ज़्यादा वो कर दिया, मैंने ही कभी रिलेशनशिप को और उसको कभी सीरियस नहीं लिया, मैं ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचा करता था, मुझे उसके पास वापस जाना चाहिए। तो ये मुझे लग रहा है माफ़ी मांगेंगे, एक्सेप्ट। हालांकि ये माफ़ी मांगने वालों में से हैं नहीं, लेकिन ये एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। 6 ऑफ कप्स वापस आने वाली पास्ट की एनर्जी होती है। ये पर्सन पास्ट की एनर्जीज को इस वक्त बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं ये पर्सन। बाय द वे, आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है। बाय दिस डेथ इज हियर। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर रहे हैं, जहाँ पर इस पर्सन के मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी ये पर्सन खुद को आइसोलेट कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के सामने खुलकर सामने आ रही हैं। बाय दिस डेथ इज हियर। यहाँ पर डेथ की एनर्जी क्यों है? 3 ऑफ कप्स।
ये पर्सन ना कभी कभी, जैसे मैंने बोला ना, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है ना, ये भी इतना ईजी नहीं होता है, बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसमें आपको रियलाइज़ हो रही होती हैं, बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप कभी बहुत दुखी होते हो, कभी बहुत अच्छा फील कर रहे होते हो, कभी पास्ट की एनर्जीज को कहते हो ठीक है जाने दो, मैं नहीं याद कर रहा, कभी आपको अचानक से याद आने, और यही एनर्जीज आप भी डेफिनेटली आप भी फील कर रहे होंगे, ये इनकी एनर्जीज आप भी फील कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इस बोझ को अपने सर से हटाने के लिए, और ये जो आप दोनों के बीच जो कनेक्शन इस वक्त डेथ हो चुका है, जो भी सिचुएशन चल रही है, इसको ख़त्म करने के लिए या थोड़ी देर के लिए भूलने के लिए, या ये क्या करते हैं, खुद को फ्रेंड्स के साथ बिजी कर देते हैं, या फिर मस्ती इंजॉय करते हैं, मस्ती मारते हैं, या अगर इनको कोई ड्रिंकिंग वगैरह की आदत है तो ये उनके साथ जाकर चिल मारते हैं, ताकि ये कुछ देर के लिए ही सही अपने इस बोझ को, ये जो 10 ऑफ वैंड्स का बोझा लेकर अपने सर पर चल रहे हैं, ये थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन इस बोझ से हट जाएं और आपको अपने माइंड से निकाल पाएँ। लेकिन जैसे ही ये बंदा होश में आता है, या अकेला होता है, या फिर अपने साथ होता है, तो फिर वही बोझ। एस ऑफ सोर्स, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है। एस की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्स, एंड यहाँ पर लवर्स है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत, आप इस पर्सन के माइंड में हो और म्यूचुअली हो, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस, आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रही है, बहुत सारे आंसर्स आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आपकी है। ये पर्सन आपके लवर हैं, लव ऑफ योर लाइफ। ये पर्सन ना ही तो आप इनके माइंड में हो तो हो, ये याद भी करते हैं और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एस की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्स। ये पर्सन आपको सोशल साइड से देख रहे हैं, और अगर आप किसी और के साथ बिगिनिंग कर चुके हो, या आप हो सकता है कि आपने इन पर ब्लेम्स लगाए हों और अब आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, तो ये आपको देख रहे हैं और ये ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और आपको पता है, आपको कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज खुद ही फील हो जाती हैं, फिर आप ना झटक देते हो, आपने उस चीज़ को शायद एक्सेप्ट नहीं करते हो। आप सोचते हो कि नहीं उसकी एनर्जीज नहीं हो सकती, ये वो, आप शायद एक्सेप्ट नहीं करते हो। पता नहीं क्यों इस वाली पायल के लिए ना मुझे बार बार एक ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि दो लोग हैं आपकी लाइफ में। एक ये हैं और एक कोई और हैं। दोनों ही आपके बारे में सोच रहे हैं बाय द वे, और दोनों ही आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और दोनों ही आपके सोलमेट हैं। अब दिक्कत वाली बात है कि आप किसको चूज़ करोगे। अगर यहाँ पर कोई ऐसा है, ठीक है, तो और अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है, तो इन्होंने अगर आपके ऊपर कोई ब्लेम्स लगाए, या आपके ऊपर ये ब्लेम्स लगाते थे, या तो ये उन चीज़ों से अब खुद को हटाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है, ओके फाइन, हो गया, जो चीज़ हो गई सो हो गई, उसको मिट्टी पाओ उस पर और नई शुरुआत करो। अच्छा, इनको ये भी दिख रहा है, इनको ये भी फील हो रहा है कि अगर ये आपके पास आते हैं, नई शुरुआत करते हैं, तो शायद आप इन पर बहुत सारे ब्लेम्स लगाओ कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से वो हुआ, तुम्हारी वजह से मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, ये वो फलाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। बट यहाँ पर लुक एट दिस लवर, सो ब्यूटीफुल। तो एक चीज़ तो तय है कि ये फीलिंग्स तो म्यूचुअल हैं। अगर आप इनके बारे में सोच रहे हो, डेफिनेटली ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि ये ना सोचें। द हाई प्रिस्टेस, लिसन टू योर इंट्यूशन हनी। क्या करना है आपको? यू नो द आंसर्स। वाई दिस चेंज इज हेयर? यहाँ पर चेंज की एनर्जी क्यों है? ओके, थैंक यू सो मच। ओह, 2 ऑफ कप्स। आई एम सो हैप्पी फॉर यू यार। ये पर्सन आपसे यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, ये सोलमेट हैं आपके। एक लवर आया है, एक 2 ऑफ कप्स। तो मैंने कहा ना 2 सोलमेट हैं। एक लवर आया था अभी थोड़ी देर पहले, रिमेंबर, अभी थोड़ी देर पहले, और एक 2 ऑफ कप्स आया है। तो आप शायद चेंज हो रहे हो किसी और के आने से। अच्छा, ये चीज़ बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेंस होगी कि आपकी लाइफ में कोई और भी है या आने वाला है जिसकी वजह से आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है, और ये भी आपका बाय द वे सोलमेट है। और ये 3 ऑफ वैंड्स वो पर्सन है जो आपका वेट कर रहे हैं, आपको दूर से देख रहे हैं। और 3 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के बीच अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ये बंदा बहुत दुखी है। अगर ट्रायंगल बन रहा है आप दोनों के बीच या तीनों के बीच, तो ये बंदा बहुत उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान
परेशान है, इस पर्सन को लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट आ चुका है। लिटरली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई तीसरा बंदा या बंदी आ चुकी है तो फिर चाहे वो आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो, फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी तो उसकी वजह से काफ़ी चेंज हो रही है। अभी देखो आपको क्या चूज़ करना है। देखो जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी चेंज हुई है वो भी आपका सोलमेट ही है, और जिस पर्सन की वजह से आपने बहुत सफ़र किया है, बहुत रोया है, उसके लिए भी आपके मन में कहीं ना कहीं एक है, मिठास है, प्यार है। शायद ये कन्फ्यूजन आपकी है तो रिलेशनशिप को लेकर के मैं किसको चूज़ करूं, राइट? आप किसको चूज़ करोगे बताओ? अगर आपकी ज़िंदगी में दो चॉइसेस हैं तो, और अगर कोई दो चॉइसेस नहीं है, कोई दूसरा पर्सन नहीं है, तो यही है वो पर्सन जो अपने आप को चेंज कर कर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। सिंपल, इन्होंने आपके लिए खुद को चेंज किया है। थोड़ा और देखते हैं कि ये आप इनके माइंड में अगर हो तो किस वे में हो, और कुछ क्या किस वे में आपको फील करते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स फिर से आया है। व्हाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? बहुत दुखी होते हैं आपके बारे में सोच के। द स्टार एक्यूरियस एनर्जी है। ये पर्सन को बहुत तकलीफ़ है। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, या 4 ऑफ वांड्स, ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली हो सकती है। इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड लगते हो, आपको पाना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ आपको एक फैमिली की तरह देखते हैं। और 4 ऑफ वांड्स 11-11 को दिखाता है, तो अगर आप 11-11, 10-10 मिरर नंबर्स देख रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं, आपके लिए वैसे ही तड़प रहे हैं जैसे आप इनके लिए तड़प रहे हो। फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। 11-11 दोनों ही पास की एनर्जीज से नहीं निकल रहे हो, लेकिन इस पर्सन को दुख है कि शायद टाइम ख़त्म हो चुका है, या आप किसी और के हो रहे हो, या मैं किसी और का हो चुका हूँ, या हम दोनों के बीच थर्ड पार्टी है और ये थर्ड पार्टी कभी नहीं जाएगी, या फिर क्या होगा। मतलब इस पर्सन को फ्यूचर का नहीं पता है, लेकिन हाँ इस टाइम का ज़रूर पता है कि हाँ ये पर्सन आपसे प्यार ज़रूर करता है। इतना ज़रूर इस पर्सन को पता है कि हाँ मैं प्यार तो करता हूँ, मैं उसके साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ, वो मेरे माइंड में है, लेकिन फ्यूचर का नहीं पता कि क्या होगा। इस चीज़ को लेकर ये बंदा या बंदी जो भी है, ये बहुत दुखी हैं। बहुत आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी डेफिनेटली है। अब ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ से भी हो सकती है, इस पर्सन की तरफ से भी हो सकती है। अगर आपकी लाइफ में कोई 2 लोग हैं ना, तो डेफिनेटली ये रीडिंग पक्का आपकी है। क्लेम ज़रूर करना। अगर आप बता नहीं सकते हो ना खुलकर, तो 11-11 लिख देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपकी ये उन लोगों के लिए स्पेशली पाइल होगी जिनकी ज़िंदगी में 2 लोग हैं, 2 सिचुएशंस हैं। ये उनके लिए, जहाँ पर थर्ड पार्टी है, ये उनके लिए रीडिंग स्पेशली इम्पॉर्टेंट है। ये उस पर्सन की एनर्जीज़ हैं, और दोनों ही के दिमाग में आप चल रहे हो बाय द वे, और दोनों ही आपको अपनी फैमिली की तरह समझते हैं, दोनों ही आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, दोनों ही आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी करते हैं। लेकिन एक बंदा कंफ्यूज्ड है, एक बंदा हारा हुआ है, एक बंदे को उम्मीदें नहीं है, सिर्फ दुआएं हैं, सरेंडर कर चुका है, और दूसरा बंदा बाकायदा उस चीज़ पर काम करने के लिए, वर्क करने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि वो सेकंड पर्सन है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है। और अगर कोई दूसरा पर्सन नहीं है तो फिर ये सेम यही पर्सन है जिनकी एनर्जीज़ हैं। पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जैसे है, कोई तो है दूसरा पर्सन। अब भले ही वो आपका फ्रेंड हो, फ्रेंड जोन में हो, थोड़ी बहुत बातचीत हो, लेकिन है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो ये पर्सन को लगता है कि मे बी इस पर्सन को कोई एडिक्शंस हों, या फिर पास्ट में इन्होंने बहुत ही कुछ ऐसा किया है। अब ये पर्सन अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने अच्छा बनना चाहते हैं। आपको मे बी आपने कभी इनकी फैमिली से मिलने की ज़िद की हो तो इन्होंने पूरी ना की हो, अब ये पूरी करना चाहते हैं आपकी ख्वाहिश। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। तो मे बी इस पर्सन ने अगर आपको किसी और के साथ देखा, या किसी और के साथ फील किया है, या किसी और के साथ इस पर्सन ने आपको इंजॉय करते हुए या जो भी, तो ये उस वक्त के लिए पर्सन, एक मिनट के लिए ये पर्सन अपने आप को ऐसा लगा कि जैसे मैं खुद को खो चुका हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी और के साथ हो तो मुझे कैसा फील हो रहा है। इनको अच्छा फील तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है।
ये आपको बताना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो अब इनको भाई सारी चीज़ें याद है जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे या जब आप अलग हुए थे मे बी। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो इस पर्सन को लगता है कि एक दिन तुम मुझे माफ़ कर दोगे। आई डोंट नो आप करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि आप सरेंडर कर चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, आगे बढ़ रहे हो। आई डोंट नो कि आप करोगे इनको माफ़ या नहीं, लेकिन मे बी आप न्यू पर्सन के लिए ही ये रीडिंग देखने के लिए आए थे कि क्या मैं उनके माइंड में हूँ। यस, आप हो उनके माइंड में, न्यू पर्सन के माइंड में, लेकिन आपकी एनर्जीज़ में क्योंकि पास्ट वाला पर्सन भी था इसीलिए उसकी एनर्जीज़ भी आ चुकी हैं। तो दोनों की एनर्जीज़ आपको पता चल चुकी हैं, ये तो अच्छी बात है ना। एक तीर से दो शिकार हो गए। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। इस पर्सन को पता है कि इन्होंने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। इस बार इन्होंने सब कुछ सारी इतना लिमिट्स क्रॉस की कि आप जाने पर मजबूर हो गए, रिश्ता ख़त्म हो गया। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। सो फाइनली ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये डॉल्फिन चूज़ की है तो वाटर साइन हो सकते हैं आप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर ये पर्सन जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो कि क्या आप इनके माइंड में हो, अगर हो भी तो किस तरह ये आपको देखते हैं। ठीक है, तो आप दोनों के बीच सिचुएशन और सिनेरियोज़ क्या रहे होंगे। अगर सिचुएशन सिनेरियोज़ यहाँ पर जो मैंने निकाल के रखी हैं अगर ये आपसे मैच हो जाती हैं, इसका मतलब रीडिंग आप ही के लिए है, ये पर्सन आप ही के लिए ये सारी चीज़ें सोचते हैं और नहीं सोचते, क्या है आप इनके माइंड में हो तो किस तरह से हो, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज। लाइक ज़रूर कर दो। ठीक है, मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, सबसे पहला कार्ड, बर्थ, रीबर्थ, सॉरी, विंटर, ओके, ट्रिगर्स, कॉन्फ्लिक्ट। आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा जिस भी इस पर्सन के। मैं सिचुएशन इसलिए बता रही हूँ कि अगर सिचुएशन आपसे मैच हो रही है तो रीडिंग आप ही की है, फिर आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आप दूसरी पाइल्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हो, मे बी ये ट्विन जर्नी हो। आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, या तो लॉन्ग डिस्टेंस है, या तो कम बातचीत हो रही है, या तो दोनों ही एक दूसरे की ईगो को ट्रिगर करते हो, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। ठीक है, या तो ये पर्सन, दूसरा सिनेरियो भी सुन लो। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये पर्सन जो है इन्होंने आपको शायद किसी की वजह से छोड़ा था, फैमिली है या जो भी है, थर्ड पार्टी है, जो भी है मुझे नहीं पता, किसी की भी वजह से अभी इस वक्त इस पर्सन के बीच और उस थर्ड पार्टी के बीच, जो भी वो पर्सन है उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ये आपके साथ इस कनेक्शन में रीबर्थ चाहते हैं। और ये रीबर्थ होगा विंटर सीजन में, अभी क्योंकि विंटर आने ही वाला है, तकरीबन काफ़ी जगहों पे तो हो भी चुका होगा शुरू। तो यस, ये रीबर्थ हो रहा है आपके इस कनेक्शन में और ये चाहते हैं कि ये रीबर्थ हो। और विंटर का जो सीज़न है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, या हो सकता है कि पिछले साल विंटर में ही आप दोनों एक दूसरे से बात करना बंद किया था, या किसी चीज़ को लेकर दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो चुका था और दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए थे। और ये पर्सन जो है ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया एनर्जी है यहाँ पर, बहुत मिसिंग एनर्जी है, आपकी पिक्चर्स, आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस पर्सन के पास, आपके वॉइस नोट्स वगैरह, आपकी कोई पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका कोई परफ्यूम या आपका कोई पेन, आपकी लिपस्टिक, अरे लिपस्टिक कहाँ से नज़र आ रही है मुझे, क्यों रेड कलर की, इनकी गाड़ी में छूट गई थी या इनके घर पे, आई डोंट नो, ओह माय गॉड कोई तो ऐसी चीज़ है आपकी इनके घर पे पड़ी हुई है और ये वो चीज़ बार बार देखकर मिस करती हैं। अगर आप मेल हो तो आपके जो कलफ है ना यहाँ जो ऐसे, उसका बटन खो गया था कहीं कुछ महीने पहले, शायद आपका वो इनके पास है, इन्होंने आपको बताया नहीं है शायद, या अगर शायद आपको पता हो कि इन्होंने एक निशानी के तौर पर अपने पास रख दिया था। बहरहाल मिसिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप दोनों की पुरानी मेमोरीज़ जो दोनों ने एक साथ टाइम बिताया था, तो यस ये माइंड में तो हो आप इनके, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि माइंड में हो तो सही, लेकिन किस लिहाज से हो, क्या कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, मैसेज कुछ आपको देना चाहते हैं, वो चीज़ें देखना चाहेंगे। यहाँ पर फ्रेंडशिप की एनर्जी है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर ये भी कार्ड आना चाह रहा है, इंडिसीजन, यूज माय इंट्यूशन इन ऑल
ब्लेम, डेथ, ये दोनों कार्ड फर्स्ट सेकंड वाले ग्रुप में भी आए हैं, या चाहें तो देख सकते हैं, क्या पता एनर्जीज थोड़ी बहुत मैच हो। यहाँ पर है गिल्ट, नीचे है पेशेंस। ठीक है, आई एम सॉरी अगर आपको पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है नीचे, तो कुछ अभी हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि प्लीज़ रोक दो, मेरी रीडिंग्स चल रही हैं। ओके, और लाइट जाती है ना तो क्या होता है, सारी आवाज़ें क्लियरली अंदर आती हैं घर में। अच्छा, तो आप दोनों जब साथ में रहे थे ना, आप दोनों की बहुत अच्छी जमती थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बहुत मतलब इनके ऐसी एनर्जी थी जहाँ पर इनके कुछ बोलने से पहले ही आपको इनका पता चल जाता था कि क्या बोलने वाले हैं, या आपके कुछ बोलने से पहले इनको पता चल जाता था कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। अभी ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हुए हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त आप दोनों के बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। और ये ब्लेम क्यों आया है, और गिल्ट भी है। चलो देखते हैं, किसी चीज़ को लेकर इस पर्सन ने आपके ऊपर ब्लेम लगाया था। अब ये चीज़ें इनके सामने शायद रिवील हुई हैं कि आपकी गलती नहीं थी, ये कोई गलतफहमी हो सकती है, और अब ये पर्सन गिल्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, कुछ है ऐसा। चलो देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं फ्रेंडशिप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, ताकि हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए कि भाई इनके माइंड में आप हो तो सही, वो तो क्लियर है कि यस आप इनके माइंड में हो, लेकिन क्या आप इनके माइंड में चल रहा है वो तो नहीं पता, वो देखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्स और 8 ऑफ, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है और यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लेकिन ये पर्सन कुछ इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से मैसेज करेंगे कि इस पर्सन को आपकी याद बहुत आ रही है। पहले तो ये अपने आप को बहुत रोकेंगे, ठीक है, पहले तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा पीछे करेंगे, लेकिन फिर ये अपने आप को जब रोक नहीं पाएंगे तो अनएक्सपेक्टेडली आपको मैसेज करेंगे, कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन मैसेज कुछ इस तरह से होगा, यार वो चीज़ मेरी तुम्हारे पास पड़ी थी, या कोई बहानेबाजी करके, या फिर एज अ फ्रेंड, मतलब एज अ फ्रेंड रहेंगे। क्योंकि पेज की एनर्जी है ना, पेज ऑफ सोर्स पेज की एनर्जी है, तो ये एक इमेच्योर एनर्जी है। मे बी ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या अगर ये एज में बड़े भी हैं तो बहुत बचपना है इस पर्सन के अंदर, एक होता है ना, मैच्योरिटी नहीं है। एज डिफरेंस आप दोनों के बीच हो सकता है। ठीक है, तो इस पर्सन को लगता है कि अभी इस वक्त के लिए हम दोनों के बीच अगर फ्रेंडशिप भी हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये आपसे ना आपका भरोसा दोबारा जीतने की, या फ्रेंडशिप को दोबारा हासिल करने की, या पहले जैसे जो दोनों हो जाओ, वो चीज़ें मतलब एक आप दोनों के बीच लाने की बहुत कोशिश करेंगे। तो ये आपको हाय हेलो ही इस तरह का मैसेज कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि मैसेज कर चुके हैं और आप जानना चाहते हो कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। तो ये पेज की एनर्जी में है बाय द वे, कोई सॉलिड ऑफर अभी भी नहीं लेकर आए हैं। यहाँ पर ये दूसरा कार्ड प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, यहाँ पर ये क्यों आया है, की एनर्जीज यहाँ पर क्यों है। थैंक यू सो मच। ओह, मैजिशियन 2 बार कंफर्म हुआ है। ये बंदा बहुत ज़्यादा चीज़, ये बंदा ना, अच्छा यहाँ पर देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। इस पर्सन, वाओ सन, इस पर्सन को लगता है कि इनकी खुशी तो आपके साथ है, डेफिनेटली, इसमें तो कोई शक नहीं है, ना ही कोई दो राय है। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि अगर मैं आता हूँ तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि बड़ी ऑफ़र तो मैं ला नहीं रहा इस वक्त, मैं तुम्हें वो बड़ी ऑफ़र दे नहीं सकता, कोई सॉलिड ऑफ़र दे नहीं सकता। मैं पेज की एनर्जी में हूँ, मैं अभी छोटी मोटी ऑफ़र लेकर आ रहा हूँ, फ्रेंडशिप की ऑफ़र लेकर आ रहा हूँ। जस्ट मेरे साथ ही रहो, फ्रेंड बनकर ही रहो, लेकिन मेरे साथ ही रहो। ठीक है, क्योंकि मेरा कहीं और पर, जहाँ पर मैं गया था या जहाँ तुम्हें छोड़कर गया था, वहाँ मेरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अब मुझे तुम्हारी याद आ रही है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन जेमिनाई एनर्जी में हो सकते हैं। ये पर्सन को लगता है इन्होंने मिस अपॉर्चुनिटी कर ली, आपको चूज़ ना करके किसी और को चूज़ करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली। अब ये पर्सन उस चीज़ पर पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में है। और ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। डेफिनेटली मरकरी रेट्रोग्रेड यहाँ पर एनर्जी आ रही है, जो कि रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। लेकिन इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि कम्युनिकेशन कैसे की जाए, शुरुआत कैसे की जाए, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनकी ऑफ़र को अब एक्सेप्ट नहीं करोगे। करोगे क्या, बताओ, आप मुझे बताओ, मैसेज करके कमेंट सेक्शन में बताओ, करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, 1111 लिख देना अगर आप क्लियरली खुलकर बताना नहीं चाहते हो, तो मैं समझ जाऊंगी। यहाँ पर ब्लेम की एनर्जी क्यों है, मुझे ये देखना है। व्हाई दिस ब्लेम इज हियर, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स बता दीजिए यहाँ पर ब्लेम की एनर्जी क्यों है। अच्छा ठीक है, मे बी 10 ऑफ पेंटिकल, आपने इनकी फैमिली को कुछ कहा था
या इनकी फैमिली ने आपके ऊपर कोई, इनकी फैमिली में से कोई है जिन्होंने आपके ऊपर कोई ब्लेम लगाया था और इस पर्सन ने, इस वजह से आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और आप दोनों की अलहदगी हो गई, डेथ, सब कुछ ख़त्म हो गया, नो कॉन्टेक्ट में चले गए। बाय द वे ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, आपके बच्चों के मदर या फादर, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, तो फैमिली को दिखाती है। इनकी फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इन्होंने ब्लेम लगाया था आप पर, या कि तुमने मेरी फैमिली को ये बोला वो बोला, आप दोनों के बीच में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई है, ये भी बता दूं आपको मैं। और एक चीज़ और है कि ये पर्सन आपके पास वापस भी आना चाहते हैं, नाइट ऑफ वेंड्स, लेकिन क्योंकि ये नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी में है, समझ रहे हो, नाइट ऑफ वेंड्स, वी ऑल नो नाइट ऑफ वेंड्स क्या होता है, प्लेयर एनर्जी, या एक बंदा जो सीरियस नहीं है या सीरियस नहीं था उस वक्त जब ये पर्सन सीरियस नहीं था, इसने आप पर ब्लेम्स लगाए थे, आपकी फैमिली पर भी ब्लेम्स लगाए थे। और अब इस पर्सन को लगता है कि अगर ये आते हैं तो इतना बड़ा इन्होंने आप पर या आपकी फैमिली पर ब्लेम लगाया था, तो जाहिर सी बात है आप कहाँ से एक्सेप्ट करोगे, तकलीफ़ तो दी है इन्होंने आपको। लुक एट दिस 8 ऑफ सोर्ड्स। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि अगर इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप इनको शायद गलत फील कर रहे हो, गलत सोच रहे हो, अगर ये आते हैं तो आप इन पर ब्लेम लगाओगे कोई ना कोई, मतलब आप इनको बोलोगे कि तुम मैरिड हो या तुम किसी और के साथ हो या फैमिली में मगन हो, तुम्हें तो अपनी फैमिली ज़्यादा अजीज़ है, मैं नहीं हूँ, या तुम अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप ये बोलोगे कि तुम्हें तो वो ज़्यादा पसंद है, मैं नहीं हूँ, या तुम तो उसके साथ अब कॉन्फ्लिक्ट करके अब मेरे पास भागे भागे चले आ रहे हो। और दूसरी चीज़ ये कि ये प्लेयर हैं तो बी केयरफुल, हो सकता है कि अगर ये मैरिड हैं तो सिर्फ प्लेयर एनर्जी में आ रहे हैं आपके पास, समझ रहे हो, मतलब उधर से क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो दौड़े चले आ रहे हैं आपके पास, तो कहीं ना कहीं आप इनके माइंड में तो हो, लेकिन इस एनर्जी में हो कि नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी में, तो हो सकता है कि आप किसी प्लेयर से डील कर रहे हो जो कि ऑलरेडी मैरिड है और मैजिशियन की एनर्जी में है। बी केयरफुल, ये बंदा बहुत तेज़ और चालाक है, इसको पता है कि आपको किस तरह से टेम करना है, तो ये पर्सन जो है अगर आता भी है तो फिर से ही अपनी फैमिली के पास वापस जा सकता है। अब ये एनर्जी, ये जो सिनेरियो मैंने अभी बताया, ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट्स होगा कि अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है या फिर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये क्या करते होंगे कि वहाँ पर जब कॉन्फ्लिक्ट होता होगा तो आपके पास आ जाते होंगे, आपके साथ हो गया, टाइम पास कर लिया, फिर आपको ब्लेम गेम्स खेल कर फिर भाग जाते होंगे फैमिली के पास। इधर जारी बात है, वहाँ पर फैमिली है, बच्चे हैं ना, क्या करें, ऐसे लोग ऐसी हरकतें करते हैं, तो ऐसे लोगों को पहचानो और ऐसे लोगों से, मैजिशियन है, दूर रहो। बहरहाल ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बाय दिस डेथ इज़ हियर, तो यहाँ पर डेथ की, अगर ये मैरिड नहीं है तो फिर ये सिनेरियो आपसे रेजोनेट नहीं होगा, ठीक है। मैंने उन लोगों को बोला है, जो चंद लोग जो यहाँ पर ऐसे मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर डेथ की एनर्जी चैरियट है, तो यस बिल्कुल आप दोनों के बीच डेथ है, ख़त्म, कम्युनिकेशन ख़त्म हो चुका है, ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। चैरियट जो है वो मूवमेंट को दिखाता है, आप इस पर्सन के माइंड में वापस आना तो है, ठीक है, लेकिन पेज की एनर्जी में, पेज मतलब कि एक छोटी मोटी ऑफर, यहाँ पर लवर्स है, ये पर्सन आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, दैट्स वाई आप पर्सन आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं, ना ही आप निकाल पा रहे हो। लेकिन जहाँ पर आपको यूज़ किया जाए या जहाँ पर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनके साथ वो सिनेरियो रेजोनेट्स हुआ है, तो प्लीज़ ऐसे चीज़ से दूर रहो, या ऐसे प्यार को, ऐसे सोलमेट को आपने क्या करना है बताओ, जहाँ पर वो आपको ऑफिशियली सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहा और पेज की एनर्जी में आ रहा है, छोटी मोटी ऑफ़र लेकर आ रहा है फिर जा रहा है, आ रहा है फिर जा रहा है, क्या फ़ायदा है ऐसी एनर्जी में रहने का, बताओ। हाँ बिल्कुल आप उसके माइंड में हो, लेकिन आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर का इशू है, डिफरेंसेस हैं, दोनों एक अलग अलग दुनिया से आ रहे हो। यहाँ पर देख रहे हो 2 वेज़ हैं, 2 रास्ते हैं, 2 राहों पर ये बंदा खड़ा हुआ है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, पीछे मुड़कर देखे या आगे आए, पीछे मुड़कर देखकर या आगे जाए। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको इस वक्त कांटेक्ट ना भी करे, कांटेक्ट करते करते फिर पीछे हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और बाकियों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको इनका कांटेक्ट विद इन 2 वीक्स में आ सकता है। और किस तरह आएगा, वो इंटेंशंस आपने खुद इनकी नोट करनी है, वो इंटेंशंस आपने खुद देखनी है अपनी सिनेरियो, अपनी सिचुएशन के हिसाब से।
जितना आपको पता होगा, ठीक है, मुझे क्या पता, आपको बेहतर पता है। मैं यहाँ पर कौन होती हूँ आपको बोलने वाली, सब बताने वाली। मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पर एक सिनेरियो बता रही हूँ। फैसला आपका है, आपको करना है। यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी क्यों है? वाई दिस गिल्ट इज़ हेयर, वाई दिस गिल्ट इज़ हेयर। कौन गिल्ट फील कर रहा है? ये पर्सन गिल्ट फील कर रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? क्यों इनके माइंड में गिल्ट वाली एनर्जी है? 10 ऑफ कप्स। हाँ हाय, जब चुड़िया चुग गई खेत अब रोने से की फ़ायदा। 6 ऑफ कप्स। इस पर्सन को लगता है इन्होंने आपके साथ इंसाफ नहीं किया। इस पर्सन को ये भी लगता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया। लुक एट दिस 7 ऑफ सोर्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए। आप डिज़र्व करते हो ये हारमनी। इस पर्सन को गिल्ट है अपने पुराने पास्ट के कि इन्होंने आपको चूज़ ना करके किसी और को चूज़ किया, किसी और के साथ ये मैरिड कमिटमेंट में गए। तो आप बिल्कुल आज भी, अगर ये किसी और के साथ हैं तो आज भी आप इस पर्सन के माइंड में हो, और हो सकता है कि ये वापस आएँ और जस्ट फ्रेंड बनकर रहें आपके साथ, लेकिन आएंगे ज़रूर। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी ख्वाबों को चूर चूर किया है ना, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या इनको किस जगह पर रखते हो। और दूसरा सिनेरियो, दूसरा सिचुएशन भी सुन लो। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, लेट्स से, तो इस पर्सन को लगता है कि आपको ये हारमनी देनी चाहिए, यही आपके साथ इंसाफ होगा, ठीक है, क्योंकि मैं और गिल्टी वाली एनर्जी में नहीं रह सकता, मैं और दूर नहीं रह सकता, मुझे ये नई न्यू बिगिनिंग तुम्हारे साथ चाहिए, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इनको लगता है कि ये अपनी फीलिंग्स से भाग रहे थे, खुद को ही चीट कर रहे थे, और अगर इन्होंने आपको चीट किया है तो उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं। और अगर आप दोनों के बीच कोई कास्ट कल्चर का इशू है तो ये पर्सन, मुझे लगता है कि आप रेडी हैं। और इन्होंने अगर अपनी फैमिली की वजह से या कास्ट कल्चर की वजह से, इश्यूज़ की वजह से आपको छोड़कर चले गए थे, या कुछ टाइम के लिए आप दोनों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए थे, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करे। इनको लगता है कि आप तो ये हारमनी 10 ऑफ कप्स डिज़र्व करते थे जो इन्होंने आपको नहीं दिया, इनको आपको देना चाहिए ये सब। तो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों को ये माफ़ी भी मांगें, बिकॉज 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि पास्ट की एनर्जी को दिखाती है, सोल कनेक्शन को भी दिखाती है। ये आपके सोलमेट हैं बाय द वे, और आप इनको काफ़ी अरसे से जानते हैं, 6 साल, 5 साल, 4 साल, काफ़ी टाइम से आप दोनों कनेक्टेड रहे हो और इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे हो। तो बहुत टाइम से, या ये आपको बचपन से भी जानते होंगे, बचपन के फ्रेंड हैं, बचपन के, आई डोंट नो, आपके कज़न भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर हैं, ये आपकी फैमिलीज़ एक दूसरे को जानती हैं। कुछ ऐसा सीन भी यहाँ पर हो सकता है। तो देखते हैं ये आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, क्या इनके माइंड में चल रहा है आपके लिए। आप इनके माइंड में तो हो, ये चीज़ तो हमें पता चल गई है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, तो ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे को अब जाने दे देना चाहिए। ये दूसरा सिनेरियो जो मैंने बताया था ना, कि जो पर्सन ऑलरेडी मतलब आगे बढ़ चुके हैं या मैरिड कर चुके हैं, तो हाँ आप इनके माइंड में हो, लेकिन इनको लगता है कि अब हम एक दूसरे को लेट गो करने का टाइम आ चुका है। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एट सिम्स। हालांकि ये लेट गो करने पे के बावजूद ये आपके बगैर, मतलब यूँ समझ लो कि बड़े भारी मन से दूर होंगे, लेट गो करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर 2 से 3 सिनेरियो फील कर रही थी और मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहे थे, तो मैंने आपको बता दिए। अब आप कौन सा सिनेरियो आपका है वो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, या फिर 1111 लिख कर आपने क्लेम करना है, मैं समझ जाऊँगी। कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल कहना चाहते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर अ स्पिरिचुअल लेसन। इनको लगता है कि ये एक स्पिरिचुअल लेसन था आपके लिए भी और इनके लिए भी, कि आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आए, एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया और अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। तो ये एक सोल कनेक्शन या ट्विन जर्नी हो सकती है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये क्या फ़ील कर रहे हैं, किस तरह से इनको फील हो रहा है। शायद ये बहुत पेन में है, लेकिन शायद बता नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये 2 हफ्ते में आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यू बिगिनिंग हो सकती है, शुरुआत हो सकती है आप दोनों के बीच। अगर इन्होंने कहीं शादी वादी नहीं की है या कोई और नहीं है आप दोनों के बीच, तो
ठीक है, कहीं ना कहीं इनके कॉन्फ्लिक्ट्स घर वालों के साथ या किसी के साथ चल रहे हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। यस, बिल्कुल, कुछ लोगों के लिए ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन को। इन्होंने बहुत सारे लेसन सीख लिए हैं और ये आपसे बहुत जल्दी बात करेंगे। बट यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अफ्रेड हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, आपसे बात करते हुए डर लग रहा है इनको। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला था, चीटिंग किया था, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आया था, रिमेंबर 7 ऑफ सोर्ड्स। तो इन्होंने कोई झूठ बोला, चीटिंग किया। सो हैप्पी कि एंजल्स मेरी जब मैं रीडिंग करती हूँ और वो जब कंफर्म हो जाती है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी है। तो इस पर्सन ने गिल्ट है इस पर्सन को, अगर इन्होंने आपसे झूठ बोला था या कोई चीज़ छुपाई थी या आपके होते हुए कहीं और ये भटक गए थे, तो इस चीज़ का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। सम टाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, तो किसी टाइम ये रात को अचानक सोते हुए उठ जाते हैं आपको याद करके। तो यस, बिल्कुल डेफिनेटली आप इनके माइंड में तो हो और बहुत भारी तरीके से हो। आई रिप्लाई अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, आपकी कन्वर्सेशन, आपकी बहुत सारी चीज़ें, यादें, इमोशनली ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी एनर्जी में डॉल्फिन था। तो या इमोशनली यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो कुछ लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग हो रही है, करेंगे ये न्यू बिगिनिंग, और बाकियों के लिए ये एज अ फ्रेंड रह सकते हैं अगर ये आगे बढ़ चुके हैं, जो कि सिनेरियो में आपको बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूँगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि ये 1 से 2 हफ्तों में आपसे बात कर सकते हैं, माफ़ी भी मांग सकते हैं और इस कनेक्शन को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।